हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ऐसी ग्रेवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे हर रेस्टोरेंट और होटल में बनाया जाता है। इस ग्रेवी से 100 से ज़्यादा डिशेज बनाई जाती हैं और अगर आपने इस ग्रेवी को बनाना एक बार सीख लिया तो आप रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बना पाएंगे। और मेन बात क्या है कि आप इसको 9 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 किलो चॉप प्याज और 2 किलो मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर हमारे हाइब्रिड के होने चाहिए। हाइब्रिड का जो टमाटर होता है वो खट्टा कम होता है। एक लगन लेंगे और उसमें डालेंगे 700 ml ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसमें 2 से 3 तेज पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी, 3 बड़ी इलायची ऐड की इसमें, और ये 3 से 4 छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डाली है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी। मसालों को अच्छे से तिड़कने देंगे तब इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा डाला है। तो ये देखिए जो हमारे सारे खड़े मसाले हैं वो तिड़क चुके हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है ताकि प्याज नीचे से जले ना, क्योंकि जब भी हम कढ़ाई में प्याज को डालते हैं तो प्याज का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है और नीचे से जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पलटा आप कंटिन्यू चलाते रहें इसमें। और जैसे प्याज पक के थोड़ा हल्का हो जाए तो आपने बीच बीच में इसमें पलटा चलाते रहना है। बस आपका जो प्याज है वो जलना नहीं चाहिए। आप प्याज को कम ऑयल में भी पका सकते हैं बट उसमें क्या होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और प्याज गलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप इस ग्रेवी को बनाएं ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखें। तो देखिए प्याज का जो कलर है हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने मीडियम फ्लेम में खुशबू आने तक पका लेना है। तब तक हमारा जो प्याज है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अगर हमने हाई फ्लेम में इसको पकाया तो हमारा पेस्ट भी जल जाएगा और जो ऑनियन है वो भी जल जाएगा। तो ये देखिए पेस्ट भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें चॉप टमाटो ऐड कर देंगे। तो मैंने 3 किलो प्याज लिया था, इसमें 2 किलो चॉप टमाटर डाल रहे हैं। आप चाहें तो टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं क्योंकि टमाटरों को फाइन चॉप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब टमाटरों को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। ये तो आपको पता ही होगा कि नमक डालने से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है। अब यहाँ पे फिर से गैस की जो फ्लेम है वो हाई रहेगी। टमाटरों को हमने हाई फ्लेम में 60 से 70% तक पका लेना है। आप इस ग्रेवी से मिक्स वेज, आलू गोभी अदरक की, पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का बटर मसाला जैसी कई सारी डिशेज बना सकते हैं। तो देखिए टमाटर भी हमारे पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में 2 चम्मच यहाँ पे जाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर अच्छा आता है इससे, और आधा चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। बाकी मसाले हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी मसाले हम तभी ऐड करेंगे जैसे हम कोई भी डिश बनाएंगे, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो इसके कलर को डार्क कर देते हैं और ग्रेवी को हमने ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो उससे ग्रेवी कड़वी भी हो जाती है। तो देखिए हमने मसालों को भी अच्छे से पका लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो ये मैंने 150 ग्राम काजू पेस्ट ऐड किया है इसमें। काजू को मैंने 10 मिनट तक बॉईल करके एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था। अब काजू पेस्ट को भी हमने मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, आपने कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है क्योंकि जब भी हम ग्रेवी में काजू डालते हैं तो उसके नीचे से जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बात, जिस भी बर्तन में आप इस ग्रेवी को बनाएं वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए क्योंकि मोटे बर्तन में ग्रेवी के जलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ चुका है और ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया है। और ये हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये जो आपको रोगन दिख रहा है ये ग्रेवी को प्रोटेक्ट करता है और ग्रेवी को ख़राब होने से बचाता है। होटलों और रेस्टोरेंटों में इस रोगन को निकाल लिया जाता है और कई सारी डिशेज में गार्निशिंग के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो इस ग्रेवी को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अब इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करना है, डीप फ्रिज में ना स्टोर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।